बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और जोर से हमने इसलिए कहा है क्योंकि नैनीताल से हमारा भी बहुत जी लगाव रहा है। हमने अपनी शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त की थी। आप नैनीताल में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी में? फुटहिल पे। अच्छा, जी जी। तो पिछले 17 साल से करीब वहीं पर हूँ और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं होटल मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ होटल मैनेजमेंट का 10 साल से। तो आजकल पढ़ाई कम, सख्ताई ज़्यादा, जी। ये ज़्यादा हो रहा है। जी क्या पढ़ाते हैं आप? व्हाट डू यू टीच? सर, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस, खाना पीना कैसे खाना है, कैसे जी। सर्व करना है और उससे पैसे कैसे बनाना है। जी 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 सर, इसके साथ साथ ये सब मैं पहले करता था। अभी आजकल मेरा फोकस कुछ 2 चीज़ों पे है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत हर जगह पर्सनालिटी है। डेवलपमेंट। जी, क्योंकि उसकी जगह हर जगह है। और सर, आप वहाँ से आते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही गाँव के आसपास के लोग आते हैं, बहुत रिमोट एरिया है वो। जी हाँ, जी हाँ। तो जब वो आते हैं तो जैसे अभी हम लोग की यहाँ टांगें काँपती हैं ना सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वैसे उनकी टांगें काँपती हैं कॉलेज में आते वक्त। तो वहाँ से उनको उस लेवल पे लाना कि वो आराम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू दे पाएँ, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराता हूँ। तो इसके बारे में कैसे प्रिपेयर कराते हैं उनको इंटरव्यूज के लिए? अगर आप बुरा ना माने तो इसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करके देख सकते हैं सर। तो किसका? आपका? हमारा इंटरव्यू? जी सर, बुरा ना माने सर। नहीं नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे भाई साहब? जी। हम तो नौकर हैं। जी। सिंपल एक होटल की नौकरी है सर और आप उसके लिए आए हैं और एक प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको हायर क्यों करूँ, तो आपका क्या जवाब होगा सर? हम जवाब ही नहीं देंगे। क्या जवाब देंगे सर? होटल में वो जो सामने वो दरबान खड़ा रहता है ना, दरवाजा खोलते होते हैं, उसकी मुझे लगता है कि हम वो दरवाजा खोल सकेंगे। नहीं, लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं। नहीं, लंबाई होने की जरूरत ही नहीं है जी, सर। वो दरवाजा खोल के लोगों को अंदर बुलाएंगे, बस बंद कर दें। इसलिए हम समझते हैं कि हमको ये नौकरी मिल जानी चाहिए। अच्छा चलिए, सोचिए कि अगर एक गेस्ट, हाँ। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, होटल का सामान लेके जा रहा है, तब आप क्या करिएगा? सर उसको हम पकड़ लेंगे। जी। अरे कब भैया अपना बैग खोलो, तो खोलेगा। जी। उसमें से सब चम्मच कांटा जो कमरे में रखा है, तकिया वकिया, तो सब जा रहा होगा। उसको बोलेंगे अभी घंटे भर बाद मिलते हैं, आगे आपस में आपस में जो मिला है बांट लेते हैं। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। इस नौकरी के लिए आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सैलरी? जी। अच्छा, 2 वक्त का खाना मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए जी। और एक छत मिल जाए रहने के लिए और एक आध कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, बस। ये तो इससे बढ़िया तो कोई आदमी हमें मिलेगा ही नहीं, नहीं, इतने अच्छा। सस्ते में काम करने के लिए। तो नौकरी पक्की फिर हमारी ना? नहीं, अभी पक्की नहीं है। अरे तौबा। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछे, ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आप देखें तो ये खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, ये हर जगह होते हैं और ये ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अफसोस ये है कि शायद आज की डेट में, आपका समय और था और शायद हमारे समय में रगड़ाई अच्छी होती थी, माँ बाप से भी और टीचर से भी। तो वो कहते हैं ना, इतनी मार पड़ती थी कि चमक जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सब वो ना रुई के फाई की तरह हैं, तो उनको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसे पहला सवाल था कि वाई शुड वी हायर यू, या हम आपको हायर क्यों करें, ये किसी भी फील्ड में पूछा जाएगा। और ये अमूमन तब पूछा जाता है जब कोई डाउट होता है। तो डाउट है कि लेना है कि नहीं लेना है, 50-50। जैसे 50-50 है ना यहाँ पर। जी, ये हमारी धड़कन बढ़ा रही है तो वैसे वहाँ धड़कन बढ़ जाती है। तो 50-50 है, तो ऐसे में क्या सही जवाब रहेगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 30 सेकंड में जवाब देना है, कोशिश करके 15 से 30 सेकंड में। और हमने उनको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी काबिलियत बतानी है, जो पोजीशन हमें ऑफर की जा रही है उससे मेल खाती हो। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सैलरी, वहाँ बिल्कुल हम्बल बने रहना है और साफ कहना जो भी नौकरी दे रहा है वो सोच समझ के आया है। या तो उसने बता रखी है सैलरी, नहीं बताई है, अगर वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत करना है। ये नहीं कि वो बेचारा 25 ऑफर कर रहा है, हमने कहा 50 से नीचे तो हम काम नहीं करेंगे। वो कहेगा वो रास्ता जाइए। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। जी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत आपने ज्ञान दे दिया आज हमको। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी धर्मपत्नी है
कहाँ गई? अरे प्रणाम अच्छा। करता हूँ आपको। अक्सर गायब हो नमस्कार, जाती हैं, सर। कहीं से मेरे ऊपर नजर रखती हैं सर, तो बहुत साइकोलॉजी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट। सर, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो एक सवाल था मेरे दिमाग जी, में जी। बहुत देर से। आप नैनीताल में पढ़े हैं सर? जी जी हाँ। मैं नैनीताल के नीचे रहता हूँ बिल्कुल। आपके समय के रेस्टोरेंट्स हमारे समय के रेस्टोरेंट में कुछ अंतर है, लेकिन साकलेस सुना है बहुत पुराना है, हालांकि बहुत महंगा है, हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर। जी, जी। आपका जाना कभी हुआ सर स्टूडेंट लाइफ हमारी में? भी हिम्मत नहीं होती थी, जी जी, क्योंकि हमारे पास इतना रुपया नहीं होता था जाने के लिए वहाँ। सही में बड़ा महंगा है सर। बड़ा महंगा था। हम जाते हैं दरवाजे पे देख के वापस आ जाते बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोग तो ऐसे पास से निकल जाते हैं हैं। और फिर फ्लैट्स में जाके खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो काफी बदल गया है। बहुत बदल गया। तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या था सर उस टाइम? उस समय सर क्या है, एक रोटी के साथ एक पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता था, जहाँ हमारी सड़क जाती थी, शेरवुड कॉलेज थे हाँ, हमारा, हाँ। तो आलू की सब्जी होती थी, उसमें रोटी बांध के हमको मिलती थी। रोल बहुत टाइप। अच्छा लगता था सर वो। उसको खाने के लिए हम लोग कभी कभी अपना बाउंड्री वॉल तोड़ करके भाग करके जाते थे वहाँ। एक एक दो दो आने में मिल जाती थी सर वो अरे, जमाने में। मैं अगर बंक कर लेते थे सर। हाँ, सर, वहाँ बाउंड्री से- ब्रेक करना कोई बहुत ही मामूली बात थी हमारे लिए स्कूल में। पूछिए क्यों? जी। क्योंकि बगल में हमारा लेडीज स्कूल था, वहां तोड़ के भागते रहते थे। ओके, बहुत सुंदर तरीके से आप खेलते आ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? Who among these has competed in the men's single final or singles final at the All England Open Badminton Championships? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, एच.एस. प्रणॉय, बी, किदाम्बी श्रीकांत, सी, बी, साई प्रणीत, या डी, लक्ष्य सेन। तो थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये बी किदाम्बी श्रीकांत हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। और मेरा ज़्यादा ध्यान किदाम्बी श्रीकांत पे ही जा रहा है। और सोच लीजिए, अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। मैं सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों में से कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस बोल। ऑडियंस बोल। ओके, कबीर जी इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस, वैसे आ गई बारी आपकी। बचाइए प्रशांत जी को। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? ए, एच.एस. प्रणॉय, बी, किदाम्बी श्रीकांत, सी, बी, साई प्रणीत, या डी, लक्ष्य सेन। आपका समय शुरू होता है अब। डी, लक्ष्य सेन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या करेंगे? सर जनता के साथ जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? डी लक्ष्य सेन लॉक किया जाए। डी, लक्ष्य सेन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। लक्ष्य सेन मात्र 20 साल के थे जब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वो थॉमस कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे एंड ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला साइना नेहवाल, साइन में जो 2015 में फाइनल में वो पहुंची थी। ऑलराइट,